हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं उठी हूँ सुबह सुबह क्योंकि आज करना था मुझे मेरा रूम को क्लीन। और मुझे बचपन से क्लीनिंग का बहुत शौक़ है, इसीलिए मैं हर संडे को रूम, अपना घर या जो भी है क्लीन करती हूँ। पर आज तो संडे नहीं है, पर मैं क्यों क्लीन कर रही हूँ? क्योंकि मुझे कल से पढ़ाई करना था और मुझे बिखरा पड़ा रूम पे पढ़ने का आदत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गई है मेरा 100 साल पुराना मच्छरदानी ठीक करने, जो कि मेरे हाथ से ठीक होना ही नहीं चाह रहा था। फिर भी मैंने उसके साथ हार नहीं माना और मैंने ठीक कर दिया। फिर ये किसी ने मुझे टेडी बियर दिया था, रख दिया। ये सबसे मेरा फेवरेट वाला स्मूथ वाला ब्लैंकेट है, जिसके साथ मैं हमेशा गर्मी में भी ठंड में भी लिपटती रहती हूँ। फिर आ गई मैं यहाँ पे मेरा बेडशीट ठीक करने, जो कि मुझे हमेशा अच्छा चाहिए होता है मेरा बेड, इसलिए मैं हमेशा मेजरमेंट के देकर अपना बेडशीट ठीक करती हूँ। इसके लिए मुझे 15 मिनट लग जाते हैं बेड ठीक करने में, जिससे मुझे घर से कभी कभी गालियाँ मिलती है। फिर देखो गाइस, ये हम दोनों बहनें एक साथ सोते हैं। दीदी के पिल्लों के नीचे भी एक कपड़ा चाहिए, मेरे पिल्लों के नीचे भी। इसके लिए हमेशा कभी कभी रात को हमारा झगड़ा होता है। फिर देखो गाइस, मैं आ गई यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान। मेकअप के नाम पे नेल पॉलिश ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को ठीक करने। मैंने ये कुछ उसके नीचे ऊपर रख दिया ये मेकअप का सामान, क्योंकि ये घर नहीं, इतना फैसिलिटीज़ तो मिलेगा है नहीं। उसके बाद मैं चली गई ये हम लोगों का आलना ठीक करने। हम तो आलना ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं गाइस? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस पे मैंने ठीक कर दिया, कपड़ा से ढक दिया, क्योंकि वहाँ पे धूल आता है और धोया हुआ कपड़ा गंदा पड़ जाता है। देखो मैं हांची कर रही हूँ क्योंकि मुझे धूल से एलर्जी है। उसके बाद भगवान को देख के मैंने प्रणाम कर दिया। अरे देखो ये क्या कर रही हूँ? अरे देखो नाचने लग गई पागल की तरह। गाइस ये मैं मेले से लेके आई थी एक दिन, जो देखो मैं पहन के नाच कर वो रख दिया ऐसे ही बिना बंद किए। उसका लाइट झिलिक मिलिक कर रहा है। देखो गाइस, मेरा ये पढ़ने का टेबल है, जहाँ पे एक साइड कंप्यूटर रखा हुआ है, एक साइड मुझे छोटी सी जगह में पढ़ना पड़ता है। इतना एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। उसके बाद आ गई मैं किताब ठीक करने। मेरा बस इतना ही किताब नहीं है, मेरे पास बहुत सारी किताबें, जो कि मैंने बेड के नीचे रख दिया है एक बस्ता में भर के। उसके बाद आ गई मैं ये देखो कपड़ा ठीक करने। कपड़ा ही कपड़ा, पर जहाँ भी कभी जाना चाहती हूँ तब मुझे कपड़े एक नहीं मिलते। उसके बाद देखो मेरे पास जूता हील्स, सबसे ज़्यादा हील्स ही हील्स है, पर मैं पहनती कभी हूँ नहीं। पता नहीं मैं किस लिए खर्च करती हूँ पैसा और क्यों खरीदती हूँ। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी बेस्टी आ गई। बेस्टी मुझे हमेशा काम करते वक्त या कुछ भी करते वक्त डिस्टर्ब करती है। वो मेरे साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती है, जो कि मेरे पास आज कुछ था नहीं। उसके बाद मैंने उसे भगा दिया। फिर आ गई मैं ये झाड़ू मारने के लिए। झाड़ू मार रही हूँ, देखो ये धूल ही धूल आ रहा था, मैं हांची कर ही रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं ना करूँ, छोड़ दूँ, पर क्या करूँगा, शुरू किया तो काम ख़त्म भी करना ही पड़ता है ना। उसके बाद आ गई बालकनी भी मैंने क्लीन किया, झाड़ू वाड़ू लगा दिया अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो मौसम कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आ गई मैं पोछा मारने। आज मैंने बेड के नीचे बस झाड़ू मारा, ये क्योंकि मुझे अंदर घुस के नहीं करना था। इतने में ही मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैंने ये अच्छे तरीके से साफ़ किया, देखो। उसके बाद आ गई बेलकनी भी मैंने साफ़ किया। मुझे बेलकनी में रहना बहुत पसंद है, इसलिए साफ़ वाफ़ कर लिया। फिर आ गई मैं ये वाले रूम में। हमारे पास 2 रूम है गाइस, एक किचन और एक बेडरूम। और ये किचन वाला रूम बड़ा है, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा एक छोटा सा बेड रख दिया, जिसमें दीदी बैठ के कभी फ़ोन देखती है। जब मेरे लिए पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा रूम चाहिए होता है गाइस, जब मैं पढ़ती हूँ तब दीदी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है। देख सकते हो आप लोग, मेरे पास ये 2 बहुत क्यूट सा टेडी बियर है, जो कि मुझे बर्थडे में किसी ने गिफ्ट किया था। कौन था इंसान मैं भूल गई, सच में मैं भूल गई। उसके बाद मैं ये धागा काटने लग गई हूँ, देखो, क्योंकि ये सुंदर दिख नहीं रहा था मिलाने के बाद भी, और मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। फिर आ गई मैं यहाँ पे डाइनिंग साफ़ करने, जो कि घिस घिस के साफ़ कर रही थी। फिर मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, देखो कैसे साफ़ कर रही हूँ मैं पागलों की तरह। फिर ये उठना नहीं चाह रहा था महाराज, मैंने इसे उठ के साइड रख दिया। फिर ये आके हम दोनों बहनें मिलके देखो क्या करे, काम कर रही। वो खाना पका रही है और मैं ये सब क्लीन कर रही थी। वो हंस रही थी आज, क्योंकि सब कुछ तू ही कर, मैं तो बस खाना ही पकाऊंगी बोल रही थी। चल मैंने भी बोल दिया कभी कभी मैं कर सकती हूँ, तुझ पे दया। फिर आके मैं ये बेसिन साफ़ कर रही हूँ। देखो मुझे गाइस बेसिन बहुत साफ़ चाहिए, क्योंकि मुझे उल्टी हो जाता है जब मैं दूध ब्रश करती हूँ, तो मुझे बेसिन गंदा नहीं दिखना चाहिए। फिर आ गई मैं फ्लोर साफ़ करने। फ्लोर साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू मार रही हूँ। देखो इसको देखते ही मेरा कुछ हो जाता है, हम दोनों के बीच में कुछ अलग सा कनेक्शन है। फिर ये साफ़ कर रही, ये देखो आज तो ये मुझसे गुस्सा ही हो गया, मुझे छूने से मना कर रहा था, भगा दिया मुझे। फिर आके मैं तो यहाँ पे काम पे लग गई, काम कर रही हूँ। देख सकते हो आप लोग कैसे कर रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फिर मुझे उतना काम से शांति नहीं मिला, आके मैंने कपड़ों का बाज़ार लेके मैं बैठ गई धोने के लिए। कपड़े धो रही हूँ। देखो गाइस, फिर से सर दुख रहा था मेरा और कमर भी दर्द हो रहा था। फिर भी चलो अगर काम कर लिया है तो अब पूरी तरीके सब क्लीन ही करके छोड़ूंगी।
बोल के मैं कपड़े धोने लग गई। ख़त्म हो नहीं रहा था, फिर ये लेके ख़त्म करके मैं चली गई सुखाने के लिए। आधा ही कपड़ा सुखाया मैंने, आधा रख दिया क्योंकि बारिश आने वाला था। देखो कितना सुहाना मौसम, कितना प्यारा मौसम, क्या करूँ, इतने रोमांटिक मौसम में मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर चली गई मैं नहाने, जल्दी से नहा के मुझे खाना खाना था क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा था। फिर नहा के निकल गई, मेरा तो पूरा चूहा कूद रहा था पेट में। फिर जल्दी से आके मैंने ये देखो क्लीन कैसे रूम साफ़ किया है मैंने इतने अच्छे से। फ्लोर तो और ज़्यादा चमक रहा था गाइस। आज तो मुझे बहुत अच्छे से नींद आने वाला है क्योंकि मुझे जब भी मैं घर साफ़ करती हूँ मुझे बहुत अच्छे से नींद आता है और मुझे पढ़ने का मन भी करता है। देखो ये महाराज नहीं उठ रहा था, देखो कितना क्लीन किया है मैंने आज घर। फिर मैं तो चली खाना खाने। गाइस ये मेरा पहला वीडियो था, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।